फिजिक्स में टॉपर कैसे बन सकते हैं? बन सकते हैं आप, हर चीज में टॉपर आप बन सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम सिर्फ फिजिक्स की बात करेंगे, क्योंकि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, उसकी अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, तभी जो है अलग अलग चीजों की सफलता जुड़कर जो हमारी एक बड़ी सफलता बनती है। इसलिए अगर आप साइंस में टॉप करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स में टॉप करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में टॉप करना पड़ेगा, मैथ में टॉप करना पड़ेगा। तो फिजिक्स में टॉप करना है तो आपको मैथ में भी टॉप होना पड़ेगा। अगर फिजिक्स में टॉप करना है तो मैथ में भी टॉप रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप फिजिक्स में टॉप कर सकते हैं। फिजिक्स में टॉप होने का सबसे पहला रूल यही है कि आपको अपना मैथ मजबूत करना पड़ेगा। अगर मैथ मजबूत नहीं है तो आपकी फिजिक्स कल्पना छोड़ दीजिए, तो आपका कभी फिजिक्स मजबूत होगा, क्योंकि फिजिक्स की आत्मा है गणित। अगर गणित ना हो तो फिजिक्स एक लाश की तरह है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, लाश को कोई नहीं पूछता है। तो इसलिए जो आपको जो गणित सबसे पहले मजबूत करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि फिजिक्स में आपको टॉप करना है, फिजिक्स आप पहले मजबूत करना है। दूसरा है कि साइंस के जितने भी बेसिक है फिजिक्स में बेसिक है, जैसे कि न्यूटन लॉ, न्यूटन का गति नियम, हर चीज का एक जो है बेसिक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे वेलोसिटी है तो उसके लिए आपको वेक्टर अच्छी तरह से गणित का आना चाहिए। तो इन सारी चीजों को जो आपको समझना पड़ेगा, लॉगरिथम है, इन सबको जो आपको माइंड में होना चाहिए। तो फिजिक्स का बेसिक जो है आपको दिमाग में होना चाहिए। तो इसकी सबसे पहले तैयारी कर लीजिए कि आपका बेसिक जो है मजबूत हो गया, बेसिक मजबूत हो गया तो आपकी आधा जो चांस खत्म हो गया कि आप कभी जो प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी, आप फिजिक्स में टॉपर नहीं बन पाओगे। ये हो गया दूसरा रूल। अब जो तीसरा रूल है, रूटीन होना चाहिए हर एक टॉपिक का, कि कब क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों होता यह है कि फिजिक्स में ढेरों टॉपिक है, सबको हम याद नहीं रख सकते, इसलिए समझना जरूरी होता है। और समझने के लिए थोड़े थोड़े करके ही हम समझ सकते हैं। कोई चीज अगर एक बार दे दिया जाए, हमारा जो समझ है चिंता में बदल जाता है, और चिंता हमारा आलस्य में बदल जाता है। इसलिए समझने के लिए भी थोड़ा टॉपिक होना चाहिए, क्योंकि आपका माइंड सेट पर निर्भर करता है आप कितने तेज हैं और किस चीज को कितना जल्दी समझ लेते हैं। इसके लिए आप पजल्स, जो पहेलियां होती है, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका माइंड जो तेज होता है, शार्प होता है। इसलिए आपको जो पजल भी सॉल्व करना चाहिए, और ये देखिए आप कौन से पजल कितने देर में सॉल्व कर पाए। अपना माइंड सेट को भी आपको विकसित करना पड़ेगा समझने के लिए, तेजी से समझने, अन्यथा समझना तो है ही, क्योंकि परीक्षा में अगर टॉप करना है तो समझना तो पड़ेगा। इसलिए थर्ड रूल तो यही है कि आपको टाइम टेबल के अनुसार टॉपिक वाइज पढ़ना है, और आज ये टॉपिक खत्म करना है तो करना है। चाहे प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हो कोई भी टॉपिक फिजिक्स का, कोई माँ आए कि बेटा थोड़ा गैस ला दो, आप चले गए गैस लाने, वहाँ तो टाइम तो गया ना, लेकिन टाइम गया, वो गैस लाना भी आप ही का काम है, कोई दूसरा नहीं ला देगा। इसलिए लाना तो आपको ही है, वो मूलभूत आवश्यकता है आपकी घर की, इसलिए काम तो आप ही को करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका फिजिक्स को याद करना भी आप ही का काम है, तो उस समय गैस ला दीजिए, फिर आप पढ़ लीजिए, या अलग से फिर टाइम निकालिए, उसी दिन खत्म। टाइम को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। जो टारगेट बनाया है 99% जो है चांस रखिए कि उसे आज ही खत्म करना है, क्योंकि आज नहीं करेंगे तो कल फिर +1 हो जाएगा, वो टॉपिक फिर कल बढ़ जाएगा, और फिर अगर फिर कल नहीं कर पाए तो 2 टॉपिक तीसरे दिन बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर छोड़ते रहे तो टॉपिक हमारा बढ़ता रह जाएगा, और हमारे टॉपिक बढ़ने का मतलब है कि हमारा जो टॉपर बनने का चांस है घटता जा रहा है। इसलिए टॉपर बनने के चांस को बढ़ाना है तो टॉपिक के जो कौन सा टॉपिक हमें याद नहीं हुआ है, इन टॉपिकों की संख्या को आपको घटाना होगा। इसलिए जो टॉपिक हर एक दिन एक एक टॉपिक सॉल्व करते जाइए। और चौथा जो है कि प्रैक्टिस कीजिए। याद तो कर लिए, अब प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। एक बार में विद्वान कोई भी नहीं बन पाता। अगर आप कितने भी अच्छे से समझ लिए ना, आपको जिंदगी भर कोई भी चीज याद नहीं रहेगा, चाहे साल भर की गारंटी है, नहीं रहेगा आपको याद। इसलिए जो भी चीज आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए, सप्ताह में, हफ्ता में, महीने में, और देखिए कि आपकी क्या कमजोरी रही, आप क्या भूल गए, तो फिर से उसे तैयारी कीजिए, फिर से उसको जो डालिए, उसको याद कीजिए, उसको माइंड में फिर से जो अपडेट कीजिए उस चीज को। तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको अपडेट करना जरूरी है। प्रैक्टिस जो है माइंड को हमेशा अपडेट करके रखता है, कभी आपका माइंड हैक नहीं करेगा या कोई हैंग नहीं कर पाएगा, और वो जो नहीं कर पाएगा, और उसका कारण है कि
आपका प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रिवीजन। बिना रिवीजन तो आपको कुछ नहीं याद रहने वाला। चाहे आप समझे हो तो समझे हुए भी जो है आप कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े करके भूलते जाओ, इसलिए समझे हुए कि थोड़ा एक बार देखना जरूरी है। रिवीजन समझे हुए चीजों को भी रिवीजन करना जरूरी होता है, लेकिन समझे हुए चीजों में रिवीजन करना बहुत आसान होता है। एक बार हमने देख लिया रिवीजन करके तो हमको फिर से ताजा तरोजा हो जाता है वो टॉपिक। और याद करने में क्या होता है, हमको जो चीज हम भूल चुके हैं रिवीजन करने के वक्त देखा कि हमने यार ये तो हम भूल चुके हैं, फिर से आपको याद करना होगा, फिर से आपका टाइम जाएगा। टाइम तो उतना ही है क्योंकि आगे का टॉपिक भी तो याद करना है, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर आप फिजिक्स में टॉपर बन सकते हैं। और 100% गारंटेड है फिजिक्स में जो है आप 100 में से 95 तो ला ही लेंगे, और 5% जो है आपके आत्मविश्वास पर डिपेंड करता है। आप चाहे इन सब चीजों को जो मैंने टिप्स बताए अगर आप वो पूरी कर भी लेते हो, अगर आपको आत्मविश्वास नहीं है आप कभी टॉप नहीं कर सकते। इसलिए जो आत्मविश्वास 5% जरूर लेगा, 95% आपकी मेहनत लेगा। और यही 5% आपके 95% पर भारी होता है। अगर आपको 5% भी आत्मविश्वास नहीं है तो ये 95% मेहनत किसी काम का नहीं, क्योंकि जब भी आप परीक्षा बैठने जाओगे आपको डर लगेगा कि यार ये जो टॉपिक हमको याद ही नहीं है, इसके चलते में आप जो टॉपिक आगे का याद है वो भी आप नहीं बना पाओगे, आपका माइंड क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो चीज बेहतर चीज आप लिखना चाहोगे बेटर कभी नहीं लिख पाओगे। इसलिए जो 5% विश्वास ही आप 95% को सफल करेगा। इसलिए आत्मविश्वास कभी मत खोइएगा। चाहे कोई भी कहे कि तुम टॉपर नहीं बन सकते, या तुम्हारा माइंड कमजोर है, या तुम अच्छे से लिख नहीं सकते, या तुमको ये टॉपिक याद नहीं है, कितना भी कोई कुछ भी कहे आपको हिलना बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।